डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री आज एनालिसिस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, ग्रुप ए के छात्र यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अध्ययन करते हैं और ग्रुप बी के छात्र यानी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र इसको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर अध्ययन करते हैं। जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एसवीटी एग्जाम ले रही थी, उसमें सबसे पहली बार जो एग्जामिनेशन हुए थे 2021 इवेंट के हुए थे, उसके बाद 2021 ऑड के हुए थे। आज मेरे पास जो क्वेश्चन है 2021 ऑड के क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 2021 ऑड का क्वेश्चन है और इसमें सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। जो फिजिक्स के अंदर जो रूटीन चलते थे वही हम लोग इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द सुटेबल एंड द सबस्टांस यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव गैंग इज कॉल्ड। याद होगा, मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस था जो किसी भी ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज थे उसको हटाने के लिए यूज किया जाता था। उस इम्प्योरिटीज का नाम गैंग था। तो हम बता रहे थे गैंग को जब फ्लक्स के साथ ऐड किया जाता है तो स्लैग बनाता है और यही स्लैग को बाहर किया जाता है। यानी गैंग के साथ क्या मिलाया जाता है? फ्लक्स मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फ्लक्स। और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? स्लैग। यानी फ्लक्स के रूप में आप SiO2 यूज कर सकते हो, आप कार्बन यूज करते हैं, कोक यूज करते हैं कि जो पदार्थ नहीं जलता उसको जलाकर बाहर निकालने के लिए जो मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है उसका नाम क्या होता है? फ्लक्स। तो आपके इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, which of the following is used by diver for respiration in deep sea? यानी समुद्र की गहराई में सांस लेने के लिए कौन से गैस का मेनली यूज किया जाता है? तो आपको याद करके रखना, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिक्सर। ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिक्सर को जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र की गहराई में जाने के बाद उसको सांस लेने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। Which of the following is not explosive? एक्सप्लोसिव का मतलब होता है ज्वलनशील जल्दी नहीं हो। अब बार बार जब पुलवामा हमला हुआ था, अब बार बार सुनते थे कि RDX भर कर लाया गया था। RDX बहुत ही ज्वलनशील एक्सप्लोसिव पदार्थ है। डायनामाइट भी बहुत एक्सप्लोसिव है। NCl3 भी बहुत सारा एक्सप्लोसिव है। यानी इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सारे के सारे एक्सप्लोसिव ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हिसाब से करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वन रेडियल नोड? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियल नोड रखा है? तो हम लोग दो प्रकार के नोड पढ़ के आते हैं। एक का नाम होता है रेडियल नोड और एक का नाम होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड निकालने का तरीका था, L के बराबर होता है। रेडियल नोड N - L - 1 के बराबर होते हैं। N - L - 1 के बराबर होते हैं। तो आप निकाल लो किसके पास इसके पास P का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसके पास A वो रेडियल नोड है
तो 3 माइनस 1 पी के लिए 1, यानी यही ऑप्शन सही है आपके, ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट है। अब देखिए 4 माइनस डी का मान कितना होता है, एस पी डी, 2 एल का मान 2 होता है -1, इसके पास भी एक ही है। 2s के पास 2 माइनस 0 माइनस 1, इसके पास भी एक ही, यानी ऑल ऑफ एबव आपके आंसर करेक्ट है। यानी मेरा सारा का सारा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When n equal to 3 then value of l, अगर n का मान 3 हो तो l का मान कितना होता है, तो l को हम लोग अजमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और l का जो मान होता है 0 से लेकर n माइनस 1 तक होता है। तो अगर n का मान कितना है 3 है तो l का मान 0, 1 और 2 होंगे, 0, 1, 2। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। डन है यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं। द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन के लिए याद करके रखना है कि ऑक्टेन नंबर का मान 100 होता है, यानी ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता को चेक करने के लिए एक पैमाना होता है, सीटेन नंबर डीजल की गुणवत्ता को चेक करने का पैमाना होता है। तो याद करके रखेंगे सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से क्या चेक किया जाता है, पेट्रोल, सीटेन नंबर से डीजल। नेक्स्ट है कैथोड रेज कंटेन। तो आपको मालूम है कि कैथोड रेज निगेटिव केयर होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन को रखता है, किसको रखता है, इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में याद करके रखना है प्योर मेटल कैथोड का बना हो, यानी प्योर मेटल का क्या बना होता है, कैथोड, और इम्प्योर मेटल का एनोड बना होता है। ये बार बार पूछता है कि कैथोड किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है। तो यहाँ पे पूछा कि इम्प्योर मेटल किसका बना होता है, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अब लड़के के माइंड में आता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो वह ऐसे कंपाउंड जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बोला जाता है। तो आप H2O में देखिएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन के बारी कक्षा में होते हैं 4, लोन पेयर पाया गया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का बाउंडेशन हुआ, ये कभी भी नहीं होते। BeCl3, BCl, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता उसके आउट, यानी इसमें बोला जाए तो ये BCl3 आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। याद करके रखना हमेशा के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं लेकिन आपको याद करके रखना हमेशा BCl3 बहुत बार रिपीट करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलागन इज द ट्रेड नेम ऑफ, कलागन किसका ट्रेड नेम है, सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट, सोडियम
हेक्सामेट फॉस्फेट का दूसरा नाम ट्रेड नाम एलागन है। ये माइंड में हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? याद करके रखना है फ्लोरीन। क्या याद करके रखना है? फ्लोरीन। जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है। ये तो 9th क्लास से पढ़ के आते हैं लोग। एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अम्लागम, मरकरी उसका एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट है, घटक है। अम्लागम का सबसे इम्पोर्टेंट घटक क्या है? मरकरी, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है? देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा होते हैं, क्योंकि स्टील है तो लोहा से ही बनते हैं। क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि कोरोजन से बचाया जा सके। जितने भी बर्तन बने होते हैं सबके पीछे स्टेनलेस स्टील लिखा होता है। प्रेशर कुकर होता है स्टेनलेस स्टील का, तो उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि उसका संक्षारण नहीं हो, और निकल में भी लाया जाता है। यानी लोहा, क्रोमियम और निकल। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। अभी बता रहे थे ऑक्टेन नंबर, सिक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल का मेजर किया जाता है, सिक्टेन नंबर से डीजल का। अब यहाँ पर सिक्टेन नंबर है अल्फा मिथाइल नप्थेलेन के लिए। नप्थेलेन के लिए सिक्टेन नंबर का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। फिर एक रेडियल नोट से आया क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स इन 4d ऑर्बिटल। याद है कि रेडियल नोट्स के लिए अभी फॉर्मूला लिखे थे। रेडियल नोट के लिए फॉर्मूला होता है n-l-1। इसके लिए n का मान 4 है, d के लिए l का मान 2 होता है, तो 4 - 2 - 1 कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। मिल्क का पीएच का मान कितना होता है? तो आपको मालूम है कि 6.5 से लेकर 6.9 के बीच होता है, यानी 6.6 आपका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज, यानी NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? भाई 109 जो होता है CH4 का होता है, यानी 109.5 होता है। 104.5 याद कर लीजिएगा वाटर का होता है। 107 जो होता है NH3 का होता है। 119 SO2 का होता है। माइंड में सेट रहेगा ना? तो यानी यहाँ पे NH3 का पूछा है तो 107 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितना होंगे? 107। वाटर का पूछता था 104.5, CH4 का पूछता था 109.5, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वंडरफुल मेटल। निम्नलिखित में से कौन वंडरफुल मेटल है? तो टाइटेनियम जो होते हैं Ti, ये सबसे वंडरफुल एटम है। यानी इसका वंडरफुल एटम किसको बोला जाता है? ये भी समझना पड़ेगा। जिसका डेंसिटी कम हो, यानी हल्का हो, और मजबूती ज़्यादा हो, उसको वंडरफुल मेटल बोला जाता है। यानी जिसका डेंसिटी क्या हो? कम हो, यानी हल्का हो और मजबूत भी हो, उसको वंडरफुल एटम बोला जाता है, और टाइटेनियम होता है। अभी हम लोग
फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए के छात्र और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के छात्रों के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक दिन जितने भी एग्जामिनेशन अभी तक कंप्लीट हुए हैं सारे के इस प्रकार से एनालिसिस मिलते रहे तो मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। सूटेबल लुब्रिकेंट फॉर वॉच। देखिए घड़ी में जो लुब्रिकेंट यूज किया जाता है वो सबसे ज़्यादा हेजल नट ऑयल होता है। कौन कौन सा? हेजल नट ऑयल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसवीटी का। पहले भी लुब्रिकेंट चैप्टर हुआ करता था, वहाँ भी पूछा जाता था कि सूटेबल लुब्रिकेंट जो है वो आज के लिए क्या होता है? हेजल नट ऑयल। 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। 20 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 13.6 n स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे किस सेल में पूछा गया? सेकेंड सेल में। तो एन का मान 2 हो जाएंगे और जब बोर्स की बात होती है तो हाइड्रोजन एटम लिया जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होता है? 1 होता है। तो n बराबर 2 और जेड बराबर 1 रखने पर काइनेटिक एनर्जी का जो मान आएगा 13.6 गुने 1 के स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व कीजिएगा यानी 2 के स्क्वायर 4 हो जाएंगे। 13.6 बटा 4 दिया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट है। यानी हम लोग का आज केमिस्ट्री 2021 और सेमेस्टर के क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2021 में इवेंट सेमेस्टर में हुए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।